हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेज में। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का 5th चैप्टर कर रहे हैं, 5वां चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा दूसरा पॉइंट है क्षण चुंबक। आज का पॉइंट है क्षण चुंबक। तो हम जानेंगे पहली बात क्षण चुंबक होते क्या हैं और उनके गुण क्या हैं। तो क्षण चुंबक की बात करें अगर, तो देखिए, अगर कोई चुंबक, ठीक है, कोई चुंबक है वो एक छड़ की तरह है, जैसे गोल ही होगा या छड़ की तरह होता है। छड़ की का मतलब वो गोल ही है, ऐसे है, छड़ की तरह है, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं क्षण चुंबक। और इस क्षण चुंबक में क्या होता है कि दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ पोल, ठीक है। आज हम लोग क्षण चुंबक का, इससे पहले हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में बात किया था और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्षण चुंबक है। तो क्षण चुंबक क्या होता है भैया? तो क्षण चुंबक क्या होता है कि लोहे रेतन पैटर्न से इंगित होते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, जैसे द्विध्रुव धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का होता है। मतलब क्या है कि जैसे आप कहते थे, जैसे आप किसी नॉर्थ और साउथ, जैसे आप क्या करते थे, धनात्मक बनाते थे एक पॉइंट और एक पॉइंट क्या बनाते थे, ऋणात्मक, वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक है, वैद्युत ध्रुव में एक पॉइंट पॉजिटिव था, एक पॉइंट निगेटिव। तो हम लोग क्या करते थे, पॉजिटिव से कहाँ जाती थी रेखाएं, निगेटिव की ओर, लेकिन ये वापस नहीं आती थी, ठीक। परंतु अगर आप चुंबक की बात करें, अगर आप चुंबक के बारे में बात करें, क्षण चुंबक के बारे में करें, तो एक पोल होगा नॉर्थ और एक पोल होगा साउथ। अब जरा यहाँ समझिएगा, ठीक, ये चुंबक है। अब होता ये है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, साउथ पोल तक। यानी नॉर्थ पोल से निकल करके कहाँ जाएंगी, साउथ पोल तक, ठीक। ठीक, नॉर्थ पोल से निकल करके कहाँ जाएंगी, साउथ पोल तक। और ये काम चुंबक के अंदर होता है। कहाँ से? चुंबक के अंदर यही रेखाएं साउथ से कहाँ जाती हैं, नॉर्थ की ओर, ठीक है। तो ये जो रेखाएं निकलती हैं इन्हें कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इन्हें क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण, ठीक है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, तो इसमें पहला टॉपिक आ जाएगा आपका, पहला पॉइंट क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से, यानी उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिणीय ध्रुव तक जाती हैं। यानी नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर जाती हैं, कहाँ, चुंबक के बाहर, ठीक है। नॉर्थ से कहाँ जाती हैं, साउथ की ओर, कहाँ, कब, चुंबक के, इसको हम लोग चुंबक के बाहर, ठीक। यानी चुंबक के बाहर जो है नॉर्थ से कहाँ निकल के जाएंगी, साउथ की ओर। परंतु साउथ से नॉर्थ की ओर, मतलब दक्षिणीय ध्रुव से और उत्तरीय ध्रुव की ओर जा रही हैं। यानी दक्षिणीय ध्रुव से किधर जा रही हैं, उत्तरीय ध्रुव की ओर। ये काम कहाँ होगा, ये काम होगा चुंबक के भीतर। तो जरा एक बात समझ लीजिएगा, चुंबक के बाहर कहाँ जाती हैं, नॉर्थ से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, और चुंबक के भीतर किधर जाती हैं, दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक। नॉर्थ से साउथ की ओर और साउथ से नॉर्थ की ओर। बात समझ रहे हैं? अब बात समझिए रेखा यहाँ पे, ठीक। अगर आपका, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, अगर हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें तो पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव की ओर तो जा रही थी बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं,
ये वैद्युत बल रेखाओं की अगर बात करें, वैद्युत मतलब पॉजिटिव और निगेटिव आवेश बने हों, तो ये तो हमेशा किधर जा रही थी, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा उसमें नहीं हो रहा था कि कभी भी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आ रही हो। तो अगर ये निगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं आ रही थी तो इसीलिए इसे कहा गया था कि ये लूप, ये क्या नहीं बनाती हैं, लूप नहीं बनाती हैं। कौन नहीं बनाता है, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या नहीं बनाती हैं, लूप नहीं बनाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है केस, यहाँ पे देखिए बाहर तो आपके नॉर्थ से साउथ जा रही है, लेकिन अंदर कहाँ जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ। इसका मतलब ये है ये नॉर्थ से चल करके घूम के फिर से नॉर्थ पे ही आ जा रही हैं। अगर नॉर्थ को देखा जाएगा तो नॉर्थ से चल करके नॉर्थ पे आ रही हैं, और साउथ से अगर देखा जाएगा तो साउथ से ही निकल करके आपके साउथ पे आ रही हैं। और इसका दो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, क्या पॉइंट हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बनाती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बना रही हैं, रेखाएं लूप का निर्माण करती हैं, लूप का निर्माण करती हैं। अब यहीं पे देखिएगा डिफरेंस, वैद्युत बल रेखाएं लूप का निर्माण नहीं कर रही थी, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं क्या कर रही थी, क्या कर रही हैं, लूप का निर्माण कर रही हैं। तो लूप का मतलब क्या हुआ कि जिस पॉइंट से चले और उसी पॉइंट पे वापस आ जाए। जिस पॉइंट से आप चलना शुरू कीजिए और उसी पॉइंट पे अगर आप वापस आ जा रहे हैं तो इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं लूप, जो कि सर्कुलर पाथ होता है, ठीक है। जनरली सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बल रेखाएं नॉर्थ से ही निकल करके साउथ पे जा रही हैं बाहर, लेकिन अंदर क्या जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रही हैं, ठीक है। अंदर क्या जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो ये एक तरीके से क्या बना रही हैं, लूप बना रही हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या बना रही हैं, लूप का निर्माण करती हैं, लूप का क्या कर सकती हैं, निर्माण करती हैं। और ये लूप कैसे बन रहा है, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ठीक। और इसका तीसरा पॉइंट आता था, तीसरा पॉइंट भी समझते हैं। देखिए यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं रही हैं, काटती नहीं है। कौन नहीं काटता है, बल रेखाएं, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज ध्यान रखा होगा कि अगर ये काटती, अगर ये मान लो एक दूसरे को काटती भी, तो इस पॉइंट पर एक डायरेक्शन इधर जा रही है और एक डायरेक्शन इधर जा रही है। किसी एक बिंदु पर दो डायरेक्शन आपको नहीं मिल सकता है। किसी एक बिंदु पर एक आदमी एक ही दिशा में रह सकता है या एक ही दिशा में चल सकता है। किसी एक बिंदु पर वो दोनों दिशाओं की ओर नहीं चल सकता, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे भी होगा। कहाँ पे, यहाँ देखिएगा, यहाँ भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को काटती नहीं है, काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, अगर ये एक दूसरे को काटेंगी, यदि ये है एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर, तो हमें क्या होगा, उस बिंदु पर दो दिशा प्राप्त होगी। जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। यानी अगर आप कोई भी, अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो उस बिंदु पर, अब देखिए जैसे ये है, ये एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो इस बिंदु पर दो दिशा है। अब ये इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है,
ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर आपने इसको थोड़ा सा पढ़ा हो, ठीक है, अगर एक प्रणालिका की वजह से, प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ध्यान हो आपको कुछ ऐसा ही फिगर निकल करके आ रहा था। जब प्रणालिका हम लोग पढ़ रहे थे, आप देखेंगे पीछे के वीडियोज़ में, जब प्रणालिका पढ़ाई जा रही थी, प्रणालिका क्या होती है, एक तार पर अगर आप एक कुचालक पर अगर आप तार को ऐसे घुमावदार तरीके से क्या कर सकते हैं, उसको उसमें घुमावदार तरीके से उसको क्या करते हैं, लपेट देते हैं, और जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है कुछ ऐसी ही होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका चौथा पॉइंट आएगा, चौथा पॉइंट क्या होगा, चौथा पॉइंट ये कह रहा है कि क्षण चुंबक एक परिनालिका की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, यानी आपका जो क्षण चुंबक है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, प्रणालिका की तरह। प्रणालिका भी आपने देखी होगी, ऐसे बना था, इसको अगर बैटरी से जोड़ देते थे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र कुछ ऐसे होते थे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कुछ या इधर से जाते थे, हाँ, एक डायरेक्शन से जाते थे, और ये कुछ ऐसे होते थे, ये ऐसे कुछ बनते थे। ठीक, ये ऐसे जाते थे। तो क्षण चुंबक भी आप देखिए, क्षण चुंबक में भी क्या हो रहा है, कुछ ऐसे ही तो जा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। तो ये एक क्षण चुंबक क्या होता है, एक प्रणालिका की तरह हमारा क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, अब अगला क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, इस जगह पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे आप चुंबक के यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ से मान लीजिए निकल रही है एक और, यहाँ से एक और निकल रही है, ठीक, यहाँ से और एक, तो इस जगह पर, किस जगह पर आप देखिएगा जरा, इस जगह पर, ठीक है, अरे यार क्या हो गया, इस जगह पर आप देखिएगा, और यहाँ भी इस जगह पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं, जितनी इधर से निकलेंगी उतनी इधर आएंगी। ठीक है, तो इन दोनों जगहों पर आप देखेंगे कि बल रेखाएं क्या हैं, उस ध्रुव के क्या निकल रही हैं, अभिलंबवत निकल रही हैं। ठीक है, उस ध्रुव के क्या निकल रही हैं, अभिलंबवत निकल रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो क्या हम लोग कर रहे थे, देखिए यहाँ पे आप जैसे जैसे आप यहाँ पे जा रहे हैं, इनके बीच की स्पेसिंग, अभी यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ऐसा बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इस तल पर, यहाँ पे इसके पॉइंट पर, नॉर्थ वाले पॉइंट पे और साउथ वाले पॉइंट पे, बाहर के समय, बाहर की दिशा में कितनी फील्ड लाइंस हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ज़्यादा होंगी, जैसे जैसे मान लेते हैं एक छोटा सा यहाँ एरिया लिखते हैं, अगर आप छोटा सा एक क्षेत्र ले लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा क्षेत्र ले लेते हैं, इस क्षेत्र से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे आप कहते हैं ना, किसी एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं क्या कहलाती हैं, वैद्युत फ्लक्स। वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, किसी एक दिए गए परिपथ से गुजरने वाले जो बल रेखाएं होंगी। अब देखिए, अगर इतना बड़ा ही हम यहाँ बनाएं, ठीक है, तो इसमें मुश्किल से, अगर आप इसको ऐसे बना लें, इसमें जो है कई जा रहे हों, ठीक है, इसमें क्या है, कई जा रहे हों। देखिए, अगर हम इसमें ही इतना बड़ा बनाएं तो इससे देखिए 2 जा रहे हैं, लेकिन उतना ही बड़ा अगर हम यहाँ बनाएं तो यहाँ से 5-6 जाएंगे। यानी अगर यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ का क्षेत्रफल, एक डिवाइस, एक हम लोग बॉक्स ले लें जिसमें क्षेत्रफल, यहाँ का क्षेत्रफल और यहाँ का क्षेत्रफल बराबर हो, मतलब क्या है, इतना बड़ा एरिया ले लें और इतने बड़े एरिया में अगर हम इस हाथ को ऐसे कर लें, इतना बड़ा हमने एरिया चूज़ किया, तो इस